3. खोपड़ी में परमात्मा। खोपड़ी में परमात्मा। मैंने सुने हैं। अरस्तु एक दिन सागर के किनारे टहलने गया और उसने देखा एक पागल आदमी पागल ही होगा, अन्यथा ऐसा काम क्यों करता। एक गड्ढा खोद लिया है रेत में और एक चम्मच लिए हुए है, दौड़कर जाता है, सागर से चम्मच भरता है, आकर गड्ढे में डालता है, फिर भागता है, फिर चम्मच भरता है, फिर गड्ढे में डालता है। अरस्तु घूमता रहा, फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ी, फिर उसे अपने को रोकना संभव नहीं हुआ। सज्जन आदमी था, एकदम से किसी के काम में बाधा नहीं डालना चाहता था, किसी से पूछना भी तो ठीक नहीं, अपरिचित आदमी से। यह भी तो एक तरह का दूसरे की सीमा का अतिक्रमण है। मगर फिर बात बहुत बढ़ गई। उसकी भगदौड़ इतनी जोश भर गई कि यह मामला क्या है, यह कर क्या रहा है, पूछ कि मेरे भाई करते क्या हो। उसने कहा, क्या करता हूँ, सागर को उलीच कर रहूँगा। इस गड्ढे में न भर दिया तो मेरा नाम नहीं। अरस्तु ने कहा कि मैं तो कोई बीच में आने वाला नहीं हूँ। मैं कौन हूँ जो बीच में कुछ कहूँ। लेकिन यह बात बड़े पागलपन की है। यह चम्मच से तो इतना बड़ा विराट सागर खाली कर लेगा, जन्म जन्म लग जाएंगे फिर भी न होगा, सदियां बीत जाएंगी फिर भी न होगा, और इस छोटे से गड्ढे में भर लेगा। और वह आदमी खिलखिलाकर हंसने लगा और उसने कहा कि तुम क्या सोचते हो, तुम कुछ अन्य कर रहे हो, तुम कुछ भिन्न कर रहे हो। तुम इस छोटी सी खोपड़ी में परमात्मा को समझना चाहते हो। अरस्तु बड़ा विचरक था। तुम इस छोटी सी खोपड़ी में अगर परमात्मा को समझ लोगे तो मेरा यह गड्ढा तुम्हारी खोपड़ी से बड़ा है और सागर परमात्मा से छोटा है। पागल कौन है? अरस्तु ने इस घटना का उल्लेख किया है और उसने लिखा है कि उस दिन मुझे पता चला कि पागल मैं ही हूँ। उस पागल ने मुझ पर बड़ी कृपा की। वह कौन आदमी रहा होगा? वह आदमी जरूर एक पहुंचा हुआ फकीर रहा होगा, समाधिस्थ रहा होगा। वह सिर्फ अरस्तु को जगाने के लिए, अरस्तु को चेतने के लिए उस उपक्रम को किया था। ओशो